महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 आपके सामने है। पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी साहब का जादू दिख रहा है। पूरे महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का पतंग भी उड़ रहा है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 में एआईएमआईएम अब तक 4 काउंसिलर्स की सीटें जीत चुकी है। यानी एआईएमआईएम की सीट 2017 के मुकाबले में डबल हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन वाहियात रहा है। महाविकास आघाड़ी की भी हालत खराब और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस वाली यानी एनडीए महायुति बहुमत से अपना मेयर बनाने जा रही है। अब देखते हैं कि लोग घूंघट वाली को मेयर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। वेल सो एमआईएम ने ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव जीता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वार्ड बाय वार्ड तरीके से हर म्युनिसिपैलिटी पर इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में एआईएमआईएम ने कितनी महाराष्ट्र में अब तक सीटें जीत चुकी हैं या जीतने वाली है। वीडियो को शुरू करने से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन में अब तक एआईएमआईएम ने 4 काउंसिलर्स की सीटें जीत ली है। वार्ड नंबर 134, वार्ड नंबर 145 और बाकी इसमें से अब तक कंफर्मेशन ये मिल चुका है। इसमें से अब तक 2 हिजाब वाली महिला अब तक एआईएमआईएम से टिकट से चुनाव जीत चुकी है। लेकिन वहीं बीजेपी 120 सीटों पर अब तक टिकी हुई है और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। 71 सीटें वो जीत रहे हैं। कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस 12 सीटों पर अटकी हुई है, एमआईएम 4 और अदर पार्टियां 11 है। इसमें से समाजवादी पार्टी का भी बुरा हाल है। अब आइए जहां एमआईएम काफी मजबूती से जीत की ओर बढ़ रही है उसमें से एक म्युनिसिपैलिटी का नाम है नांदेड़। नांदेड़ के कुल 81 सीटों में से 50 सीटों पर अब तक लगभग वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है काउंटिंग की, जिसमें से बीजेपी 26 सीटों के साथ सबसे आगे में है। लेकिन वहीं एआईएमआईएम 14 सीटों के साथ लीड में है और इनमें से कई कैंडिडेट तो एमआईएम के जीत चुके हैं। तो इसमें नांदेड़ में कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ गई है। नांदेड़ में एआईएमआईएम वर्सेस बीजेपी चल रहा है और एआईएमआईएम दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। दुआओं की दरखास्त अभी और काउंटिंग बाकी है। अमरावती जहां पर 87 काउंसिलर्स की सीट है, 44 काउंसिलर्स की सीट पर इस वक्त काउंटिंग जारी है, जिसमें से 13 पर कांग्रेस, 12 पर बीजेपी और 6 सीट पर एआईएमआईएम जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। यानी एआईएमआईएम अमरावती में एनसीपी अजीत पवार को भी पीछे छोड़ चुकी है। एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी पीछे छोड़ चुकी है। वहीं जालना के 65 वार्ड में से 45 वार्ड्स में लगभग गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी 32 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। 6 सीट पर शिवसेना और 4 सीट पर कांग्रेस, जबकि 2 सीट पर एआईएमआईएम का भी काउंसिलर यहां पर जीतने वाले हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईएमआईएम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई महाराष्ट्र में दिख रही है। मालेगांव जहां पर 84 के 84 सीट्स पर काउंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत खुशी की बात है कि अब तक एआईएमआईएम 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए 20 सीट्स पर एआईएमआईएम ने अपना बढ़त बना चुकी है। और जहां पर शिवसेना 18 सीटों के साथ एमआईएम के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है, एमआईएम पहले नंबर की पार्टी है। वहीं शरद पवार की पार्टी सिर्फ शरद पवार ने एसपी समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट रही है। वहीं कांग्रेस 3 और बीजेपी 2। यानी मालेगांव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना सबको एमआईएम ने पछाड़कर एक नंबर पर अपनी जगह बनाई हुई है। परभणी में 65 वार्ड में से 62 वार्ड पर काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें से शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 23 काउंसिलर की सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी 13 और एआईएमआईएम का परभणी में पहली बार खाता खुला है और एआईएमआईएम को नुमाइंदा यहां से कामयाब होने वाला है। संभाजी नगर द मोस्ट अंडररेटेड
म्युनिसिपैलिटी जिसके बारे में अभी बात होनी चाहिए, 115 काउंसिलर सीट्स में से 83 काउंसिलर्स की सीट पर काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बीजेपी 35 सीट के साथ बढ़त में है, लेकिन वही एमआईएम पीछे पीछे 16 सीटों पर लीड लेकर के हैं, जबकि शिवसेना 15 सीटों पर शिंदे की सेना और 8 सीट पर उद्धव ठाकरे की सेना, कांग्रेस 2 पर छितरा गई है और शरद पवार, अजीत पवार की पार्टी भी छितरा गई। यानी संभाजी नगर में भी बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी है तो वो एमआईएम है, और एक वक्त आएगा जब पूरे देश में बीजेपी और एमआईएम के अलावा दूसरी कोई भी पार्टियों का वजूद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एमआईएम संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। धूले की अगर बात करें तो 74 में से 51 सीट्स पर काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें से एआईएमआईएम 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी 40 सीट पर बढ़त बनाए हुए। कांग्रेस का एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद पवार और समाजवादी पार्टी, किसी भी पार्टी का धूले में खाता तक नहीं खुला। तो आप सोचिए एमआईएम महाराष्ट्र में किस कदर मजबूती से आगे बढ़ रही है। अच्छी खबर यह है कि एआईएमआईएम का हिंदू प्रत्याशी काका साहेब काकड़े जी औरंगाबाद के एक काउंसिलर सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। अब जाहिर है कि ये सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा प्रतीक बनेंगे और एआईएमआईएम के लिए बहुत खुशी की बात है। वहीं हिजाब वाली महिला की बात करें तो वार्ड नंबर 134 से अतीक अहमद साहब की मोहतरमा, उनकी वाइफ, एक हिजाब वाली महिला एआईएमआईएम के टिकट से काउंसिलर बन चुकी है। वहीं मुंबरा से शहर यूनुस शेख, एक मैं कहूँ एक काबिल नेता, जिनको दिल से मैं चाहता था कि वो जीते, क्योंकि बहुत काबिलियत उनके अंदर है, उनके स्पीचेस, उनके काम करने का तरीका। तो वो भी एक हिजाब वाली महिला है और वो भी मुंबरा के काउंसिलर सीट से जीत हासिल कर चुकी है। एंड वार्ड नंबर 145 से खैरुन्निसा अकबर मोहतरमा भी एक हिजाब वाली महिला जीत हासिल कर चुकी है। यानी अब तक लगभग 3 हिजाब वाली महिला एआईएमआईएम के टिकट से जीत हासिल कर चुकी है। हिजाब पहनकर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर भी बन सकती है, काउंसिलर भी बन सकती है और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर मेयर, सीएम और पीएम भी बन सकती है। ओवरऑल अब तक के जो रिजल्ट है वो लीड पर है, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट है वो अभी आपके सामने है। ये एक्चुअल रिजल्ट है अभी का, एकदम जस्ट लेटेस्ट, जहां पर ये समझाया जा रहा है कि अब तक जो बीएमसी के 227 काउंसिलर की सीट है, उसमें से 29 सीट पर बीजेपी एक्चुअली तौर पर जीत चुकी है, 19 सीट पर शिवसेना जीत चुकी है, 10 सीट पर शिंदे की सेना जीत चुकी है, 7 पर कांग्रेस, 2 पर एमएनएस और 4 सीट पर एएमएम पार्टी अब तक कंफर्म जीत हासिल कर चुकी है। समाजवादी पार्टी पीछे फेंक चुकी है, यानी महाराष्ट्र के लोगों ने जो समाजवादी पार्टी को सबक सिखाया है, और एनसीपी एक सीट। तो ओवरऑल अभी काउंटिंग जारी है, लगभग 2-3 घंटे में यह फाइनल हो जाएगा। कौन और कितनी सीट हो सकता है, एमआईएम 4 से ज्यादा भी सीट जीत जाए, हू नोस, लेकिन अब तक एमआईएम 4 फाइनल सीट जीत चुकी है और पूरे महाराष्ट्र के 2869 यानी 29 म्युनिसिपैलिटी के 2869 वार्ड्स में से एआईएमआईएम अब तक 40 वार्ड्स लगभग जीत चुकी है और 70 वार्ड तक एआईएमआईएम जीतने की तैयारी कर रही है। तो वीडियो में बने रहिए, इंशाल्लाह 3-4 घंटा में ये कंफर्म हो जाएगा कि एमआईएम और कितनी सीटें जीत रही हैं। अब तक महाराष्ट्र में बहुत चांसेस है कि एमआईएम 40 से 70 काउंसिलर की सीट जीत जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं जल्द ही आपको वीडियो में, और 5 बजे जी न्यूज के डिबेट में मैं इंशाल्लाह रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद अंसारी, आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।